हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। तो चलिए आज हम फिर एक केस करते हैं। एक बहुत ही अच्छा केस है, एक सिंपल सा केस है जो ऑब्जर्वेशन और कुछ टोटलिटी मिला के कम्प्लीटली क्योर्ड हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये केस क्या था। एक 15 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आता है क्लिनिक पर और जो उसका अपीयरेंस था, लीन, थिन, टॉल, पतला दुबला लड़का आगे बैठता है चैम्बर में और अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताता है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम उसकी क्या थी, उसको रिकरेंट एप्थे हो रहे थे जो 3 साल से रेगुलर चल रहा था। बार बार मुंह में छाले आ जाना और उसमें सीवियर पेन होता था, और जो छालों का जो अल्सर होते थे उसको बार बार अल्सर में, जैसे ही अल्सर होता था उसके माउथ में सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता था। एक ये कंप्लेंट थी। दूसरा था टीनिया कार्पोरेस, उसको फंगस था। फंगस पूरे बैक में, पूरा ग्रोइन रीजन पर, बटक्स कंप्लीटली इन्वॉल्व थे और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी। और तीसरी कंप्लेंट ये थी कि उसके हाथ में भी उसको इरप्शंस थे बहुत सारे, और फिंगर्स के बिटवीन में भी फंगस का इन्फेक्शन था। और चौथी कंप्लेंट थी उसको कि चेस्ट के ऊपर अराउंड नेक और बैक में कुछ वाइट कलर का डिस्कलरेशन था, जिसको अपन पिट्रियासिस एल्बा बोल सकते हैं। पिट्रियासिस एल्बा का कंप्लेंट था उसको। उसमें ईचिंग जनरली नहीं होती थी, अदरवाइज उसका जो प्रॉब्लम था स्पेशली ग्रोइन रीजन पे, उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी उसको, फंगस जहाँ टीनिया था उसको। अब पेशेंट का जो जेस्चर, हाव भाव था, एकदम स्ट्रेटली बैठा हुआ पेशेंट था। उसमें मतलब स्टैचू काइंड ऑफ फेस जेस्चर, स्टैचू लाइक, ज़्यादा कोई इमोशंस नहीं, मतलब अ काइंड ऑफ ब्लैंक फेस। अपने उसने कंप्लेंट शेयर करी मुझे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था उसको देखने में। और अब मैंने उसका जनरल समझने की कोशिश की, खाने पीने में उसको क्या अच्छा लगता है। तो उसने बताया कि मुझे खट्टी चीज़ें, स्पाइसी, मिल्क भी पसंद है, एग भी पसंद है। खट्टी चीज़ें भी पसंद होती हैं और स्पाइसी भी खा लेता है वो, है ना। और थोड़ा सा मोशन में भी उसने एक कंप्लेंट बताई कि मोशन का कुछ कंप्लेंट था, जो बार बार दिन में 3 से 4 बार वो स्टूल पास करने के लिए उसको जाना पड़ता था। और यूरिन नॉर्मल था उसका, नींद अच्छी थी। कभी कभी हेडेक होता था जिसमें उसको ब्लड विजन होता था और आंखों में आंसू आते थे जैसे ये हेडेक होता था। पर्सपिरेशन उसका मॉडरेट से प्रोफ्यूज था। पेशेंट हॉट था और उसको कभी कभी अंधेरे और अकेले रहने में उसको डर लगता था। तो उसका ये जनरल था उसका। फिर मैंने उसको उसके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ समझने की कोशिश करी। तो पेशेंट ने बताया कि मैं 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, पर मैंने सप्लीमेंट्री आ गई थी जिसकी वजह से फिर मैं आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये उसका एजुकेशन का स्टैंडर्ड था, 10th फेल स्टूडेंट है। उसके आईपीआर के बारे में मैंने समझने की कोशिश करी कि घर में सब लोग कैसे हैं, कैसा क्या है घर में। तो उसने बताया कि मेरा एक एल्डर ब्रदर है और जो भाभी हैं, एल्डर ब्रदर तो अच्छे हैं, जो भाभी हैं वो काफ़ी इरिटेबल हैं, उनके साथ मेरी नहीं बनती, आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, पता नहीं उनको क्या मेरा पसंद नहीं आता। और वो शाउट भी करती हैं, गुस्सा भी करती हैं, मेरे ऊपर चिल्लाती भी हैं। तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता, उनके ऊपर मेरा एक दिमाग सा खराब रहता है, एक गुस्सा चिड़चिड़ापन उनके ऊपर मेरा बना रहता है। और मुझे गुस्सा आता है जब कोई रोक-टोक करता है, और वो अक्सर मेरे साथ ऐसा करती हैं कि तुमने ऐसा काम नहीं किया, वैसा काम नहीं किया, ऐसा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है उस टाइम पे, पर वो बोलता नहीं है कुछ, है ना। अब तो उसकी भाभी के साथ उसका बिल्कुल नहीं बनता, भाई के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है उसका। तो भाई के साथ वो अभी एक कपड़ों की शॉप में काम करता है। उसका फ्रेंड सर्किल के बारे में मैंने पूछा तो बोला बहुत कम फ्रेंड सर्किल है, 1-2 ही फ्रेंड हैं, उनके साथ भी कुछ खास नहीं है मेरा, मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और पढ़ाई लिखाई में तो ऑलरेडी वीक है ही,
उसको थोड़ा बहुत एंटीसिपेटरी एंजाइटी किसी से मिलने में, कहीं जाने में, इस तरीके उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता था। तो फादर का नेचर, फादर भी इरिटेबल है। फादर को भी कभी कभी गुस्सा आता था, तो इसको कभी पिटाई भी होती थी इसकी। मम्मी अच्छी हैं। सिस्टर के बारे में उसने बताया कि एक सिस्टर हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही उनका शादी हुआ था, और उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। सडनली किसी एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। ये बताते बताते पेशेंट के हाव भाव पूरे चेंज हो गए। उसकी आंखें भर आईं, पर आंसू टपके नहीं, आंखें भर आईं पूरे आंसुओं से। बताते बताते वो थोड़ा सा सहम सा गया। ये उसको मतलब उसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन में एक दुख जो एक पीड़ा होती है किसी अपने लव्ड वन के खोने की, वो साफ साफ दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी भर चुकी थी आंसुओं से, ये बताते बताते। बस मैंने इतना ही उसका समझा है, और फिर मैंने उसको एनालाइज किया। पेशेंट रिजर्व है, इरिटेबल है, एंगर है, इरिटेबिलिटी है, वैक्सेशन है। एंगर प्लस वैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक काइंड ऑफ सैडनेस, इरिटेबिलिटी, एनॉइंग स्टेट होती है, जो किसी के लिए हो सकती है। तो इसका भाभी के लिए था अ काइंड ऑफ हेट्रेटेड फीलिंग, भाभी के प्रति बिल्कुल नकारात्मक भाव, घृणा की भाव था। ग्रीफ था इसको, ग्रीफ ऑफ लूजिंग ऑफ लव्ड वन, ग्रीफ फ्रॉम लूजिंग ऑफ लव्ड वन। उसको कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं था। डिसलाइक कॉन्ट्रडिक्शन, एंटीसिपेटरी एंजाइटी, एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन। तो माई फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वॉज मर्कसॉल। एज यूजुअली जैसे मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जब मैंने माइंड मेथड स्टार्ट नहीं करी थी, तो मैंने इस तरीके से ही प्रैक्टिस करी है कि जो टोटलिटी मिलती है और जो प्रोमिनेंट मिलता है और जो प्रेजेंट में मिलता है, मैंने उस पर मैंने फोकस किया। और उसको सबसे पहले जो मुझे लगा कि इसके एफ्थे ठीक होना चाहिए, तो एफ्थे के लिए मैंने मर्कसॉल जो इंडिकेटेड थी मैंने दिया उसको। मर्कसॉल दिन में 3 बार, TDS 1 हफ्ते के लिए दिया। नेक्स्ट वीक पेशेंट आता है, उसके एफ्थे एब्सोल्युटली बेटर हो गए। अब जब पेशेंट आता है तो उसको नेक्स्ट फॉलोअप में मैं उसको नेट्राम्यूर 200 का एक डोज देता हूँ। नेट्राम्यूर 200 का एक डोज देने के बाद जब वो पेशेंट नेक्स्ट वीक आता है, तो उसकी फंगस ऑलमोस्ट बेटर हो चुकी होती है। और उसके बाद पिट्रियासिस रह जाते हैं, और फिर पेशेंट को मैंने SL दे के भेज देता हूँ। और उसके बाद पेशेंट कम से कम 6 महीने तक मेरे पास नहीं आया। फिर 6 महीने बाद वो किसी अपने कज़न को लेके आता है कि इनको भी वही माउथ में बार बार अल्सर होने की प्रॉब्लम है, तो आप इसका इलाज कर दीजिए। तब जाके मैंने उसका ये सेकेंड पिक लिया था कि इसके सारे इरप्शंस, पिट्रियासिस के जो इरप्शंस थे, फंगल के जो इरप्शंस थे, सारे सब कुछ गायब हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो नेट्राम्यूर का पेशेंट है, इसमें नेट्राम्यूर के वंडरफुल मेडिसिन है जो आप क्लिनिक पे ऑब्जर्व कर सकते हैं नेट्राम्यूर के पेशेंट को, बट डोंट बी प्रिजुडाइज्ड। यदि आप माइंड मेथड से जाएंगे तो कुछ और समझ आएगा। यदि इस मेथड से जाते हैं आप, क्लासिकल मेथड से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग के थ्रू, तो आपको कुछ और समझ में आएगा। तो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोमिनेंसी ऑफ द पेशेंट एट द टाइम व्हेन पेशेंट कम टू यू, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं और जैसा आपको आइडिया है समझने का पेशेंट को, आप वैसे समझ सकते हैं। तो पेशेंट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हैं, माइंड मेथड के थ्रू, PPP के ऊपर भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। तो मैंने इस केस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और इतना अच्छा उस मेडिसिन ने काम किया। तो मेडिसिन काम करती है फ्रेंड्स, इस पर नो डाउट। आप किसी भी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते आपका मेडिसिन राइट होना चाहिए, अप्रोच आपकी सही होना चाहिए। तो ये एक नेट्राम्यूर मेडिसिन का केस था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और भी वीडियो आते रहेंगे ऐसे। और नेट्राम्यूर आपको किसी को सिखाना हो या आपको सीखना हो या किसी को सेंड करना, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।